नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 39 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, अध्याय 39 में हमने देखा कि तीर्थ यात्रा करते हुए चरपटीनाथ ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जहां नारद मुनि चरपटीनाथ का परिचय उनसे कराते हैं तथा उन्हें अवगत कराते हैं कि चरपटीनाथ उनके ही पुत्र हैं। तत्पश्चात देवराज इंद्र द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु वे चरपटीनाथ की सहायता से इंद्र को दंड देने की योजना बनाते हैं। अपनी योजना के अंतर्गत वे चरपटीनाथ द्वारा इंद्र के नंदन वन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिस कारण चरपटीनाथ को बंदी बना लिया जाता है एवं प्रत्युत्तर में वे इंद्र की सेना को परास्त कर देते हैं। तब भयभीत हुए इंद्र की रक्षा हेतु स्वयं महादेव एवं नारायण युद्ध करने आते हैं, किंतु चरपटीनाथ द्वारा उन्हें भी परास्त कर उनके आभूषणों एवं अस्त्रों का हरण कर लिया जाता है। अंततः ब्रह्मदेव के आदेश पर चरपटीनाथ नारायण एवं महादेव के अस्त्रों व आभूषणों को लौटाकर उनसे क्षमा याचना करते हैं तथा कुछ समय ब्रह्मलोक में व्यतीत करने के पश्चात वे पुनः तीर्थ यात्रा हेतु धरती पर लौट आते हैं। तो मित्रों, यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 39 में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 40। चरपटीनाथ द्वारा मिली पराजय के कारण इंद्रदेव अत्यधिक व्याकुल एवं चिंतित थे। मुझ जैसे एक महाबलशाली देवों के राजा इंद्र को एक जति ने इतनी सहजता से परास्त कर दिया, यह बात मेरे लिए अत्यंत लज्जाजनक है एवं भविष्य में पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु देवराज इंद्र ने समस्त देवों की एक सभा बुलाई। उस सभा में देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र से निवेदन किया, हे गुरुदेव, चरपटीनाथ ने आयु में छोटे होने के बाद भी वाताकर्षण अस्त्र की सहायता से हम सभी को असहाय कर अपने सामर्थ्य का डंका बजा दिया। हम देवताओं के पास भी वाताकर्षण अस्त्र होना अत्यावश्यक है, ताकि भविष्य में हम इस प्रकार की समस्या का सामना करने में सक्षम रहें। अतः हे गुरुदेव, हम वाताकर्षण अस्त्र किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, कृपया यह हमें बताइए। इस पर देव गुरु बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे देवराज, हम आपकी चिंता को भली भांति समझ सकते हैं, किंतु इस विद्या को प्राप्त करने हेतु आपको नाथों की शरण में जाना होगा। आप एक सोम यज्ञ का आयोजन कीजिए एवं समस्त नाथों को यहाँ स्वर्ग में आमंत्रित कर उनकी सेवा कीजिए। नाथों के आप पर प्रसन्न होने पर वे आपको इस अस्त्र की दीक्षा अवश्य प्रदान करेंगे। देवगुरु की यह युक्ति इंद्रदेव को अत्यधिक पसंद आ गई। उन्होंने त्वरित ही सोम यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने अपना रथ बेचकर मच्छिंद्रनाथ के पिता उपरिचरवसु को स्वर्गलोक बुलवा लिया। उचित आदर सत्कार कर उन्होंने उपरिचरवसु के समक्ष सोम यज्ञ करने की अपनी योजना प्रकट की तथा नाथों को स्वर्गलोक में लाने का दायित्व भी उपरिचरवसु को सौंप दिया। उपरिचरवसु जब मच्छिंद्रनाथ से भेंट करने हेतु बद्रिकाश्रम पहुंचे, तब योगायोग से गोरक्षनाथ, धर्मनाथ, चौरंगीनाथ, अड़बंगीनाथ, कानिफनाथ, जालिंधरनाथ एवं गोपीचंद वहां पर उपस्थित थे। उन्हें साथ लेकर वे हेलापट्टन गए एवं मैनावती को अपने साथ लिया। तत्पश्चात वडवाड़ से नागनाथ, गौतमी नदी के तट से भर्तरीनाथ, अवंती से चरपटीनाथ, वीटे गांव से रेवणनाथ एवं अन्य स्थानों से 84 सिद्धों को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्वर्ग में इंद्र के द्वारा समस्त नाथों का उचित आदर सत्कार किया गया। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ एवं देवगुरु बृहस्पति की आज्ञानुसार सोम यज्ञ का आयोजन
सिंहल द्वीप में करने का निर्णय लिया गया। सिंहल द्वीप में मैनाकिनी एवं मीननाथ उपस्थित थे। ऊपरी चरवसु ने मच्छिंद्रनाथ की भेंट मैनाकिनी एवं मीननाथ से करवाकर पूर्व में दिया गया अपना वचन पूर्ण किया। नियत तिथि पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। नाथ आहुति देने लगे एवं यजमान बनकर इंद्र यज्ञ में उपस्थित हुए। यज्ञ की अवधि में मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं के स्थान पर चौरंगीनाथ एवं अड़बंगीनाथ को बैठा दिया एवं समय निकालकर मीननाथ को अस्त्र की दीक्षा देने लगे। तब देवगुरु ने इंद्र को सावधान किया एवं कहा कि उपरिचर वसु को यजमान बनाकर आप यज्ञ से मुक्त रहिए। देवगुरु के परामर्श की गंभीरता को समझकर इंद्र ने यज्ञ कंकण स्वयं के हाथ से निकालकर उपरिचर वसु के हाथ में बांध दिया एवं उन्हें यजमान बना दिया तथा स्वयं नाथों की सेवा में प्रवृत्त हो गए। वे समस्त कार्यभार की देखरेख भी करने लगे। इंद्र की भक्ति एवं श्रद्धा देखकर समस्त नाथ अत्यंत संतुष्ट हुए। दूसरी ओर इंद्र ने उस स्थान को देख लिया जहां मच्छिंद्रनाथ द्वारा मीननाथ को विद्याभ्यास करवाया जा रहा था। अतः एक मोर का रूप धारण कर इंद्र चुपचाप एक पेड़ पर जाकर बैठ गए एवं मच्छिंद्रनाथ द्वारा मीननाथ को दी जाने वाली शिक्षाओं को गुप्त रूप से ग्रहण करने लगे। जब मच्छिंद्रनाथ मीननाथ को वाताकर्षण एवं वात प्रेरक अस्त्र की शिक्षा दे रहे थे, तब इंद्र ने अत्यंत ध्यान पूर्वक उसे ग्रहण किया। 1 वर्ष तक चलने वाले इस यज्ञ कर्म के दौरान इंद्र ने भी अपना अभ्यास पूर्ण किया एवं इस प्रकार बृहस्पति की युक्ति सफल हुई। यज्ञ संपन्न होते ही अग्र पूजा की विधि के पश्चात इंद्र ने समस्त नाथों से क्षमा मांगी एवं उन्हें यह भी बताया कि किस प्रकार गुप्त रूप से मच्छिंद्रनाथ द्वारा दी जाने वाली विद्या को उन्होंने ग्रहण किया। तत्पश्चात इंद्र ने समस्त नाथों से सीखी गई विद्या को फलीभूत करने हेतु आशीर्वाद देने की याचना की, परंतु कुपित नाथों ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि कपट स्वरूप प्राप्त की गई विद्या कदापि फलीभूत नहीं होगी। यह सुनकर इंद्र अत्यंत दुखी हो गए। तब बृहस्पति एवं उपरिचर वसु ने नाथों की स्तुति कर इंद्र को उच्च श्राप देने की विनती की। इस पर नाथों ने कहा कि इंद्र ने यदि 12 वर्षों तक घोर तपस्या की एवं किसी भी नाथपंथी को कष्ट नहीं दिया, तभी यह विद्या सफल होगी। यह सुनकर इंद्रदेव कृतार्थ हुए। उन्होंने नाथों को मनोभाव से वंदन किया। इसीलिए नाथों पर श्रद्धा रखने वालों पर सदैव देवीय कृपा बनी रहती है। उन पर कभी भी दैवीय प्रकोप नहीं होता। सोम यज्ञ संपन्न होने पर नाथों ने सभी उपस्थित जनों से विदा ली। मच्छिंद्रनाथ ने मीननाथ को भी अपने साथ लिया एवं पुनः समस्त नाथों ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। देवराज इंद्र ने सहयाद्री पर्वत पर 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। मंत्र प्रयोग के समय इंद्र द्वारा जिस जल को छोड़ा जाता था, आगे जाकर उसी जल ने प्रवाह का रूप धारण किया एवं भीम रथ में जाकर उसका मिलन हो गया। स्वर्ग से आते समय इंद्र ने मणिकर्णिका का जल कमंडल में लाया था। इंद्र के हाथों से मार्गस्थ होने के कारण उस नदी का नाम इंद्रायणी पड़ गया। तब पूर्ण होते ही इंद्र ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। शक संवत 1710 तक नाथों ने प्रकट स्वरूप में तीर्थ यात्रा की। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थान पर गुप्त हो गए। कानिफनाथ एवं मच्छिंद्रनाथ ने एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर वास्तव्य किया। जालिंधरनाथ एवं गहिनीनाथ ने क्रमशः जानपीर एवं गैबी पीर के नाम से गर्भगिरी पर वास्तव्य किया। नागनाथ ने वड़वाड़ तो रेवणनाथ ने विटे गांव में वास्तव्य किया। भर्तरीनाथ ने पाताल, मीननाथ ने स्वर्ग, गोपीचंद, धर्मनाथ व मैनावती ने वैकुंठ एवं गोरक्षनाथ ने गिरनार पर्वत स्थित दत्त आश्रम में वास्तव्य किया।
चरपटीनाथ, चौरंगीनाथ एवं अड़बंगीनाथ आज भी गुप्त रूप में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आगे चलकर नाथ कृपा से जो 84 सिद्ध हुए, उन्हें संपूर्ण विश्व में नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। तो मित्रों, इसी के साथ नवनाथ भक्तिसार का 40वां अध्याय समाप्त होता है एवं साथ ही साथ नवनाथ भक्तिसार संपूर्ण होता है। मित्रों, अब हम शीघ्र ही शेगांव के महान संत गजानन महाराज की जीवनी पर आधारित पुस्तक अनाम योगी की सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। हमारे दर्शकों में से 70% दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे पुनः विनती है कि हमारे द्वारा जो प्रयास आपके लिए किए जा रहे हैं, कृपया उस हेतु एक छोटा सा सहयोग, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मूल्यवान होगा। तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नवनाथ भक्तिसार के जैसे ही हम और जो भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे, जैसे कि अब हम अगली सीरीज अनाम योगी की प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। तो मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।